बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी यूं महसूस किया है कि आपको जिस्मानी दर्द, थकान या तनाव हो रहा हो, मगर डॉक्टर या दवा से कोई वजह न मिले? सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये दर्द यूं ही बेवजह नहीं, बल्कि एक गहराई लिए हुए हो सकते हैं। हम मुसलमानों को यकीन है कि कोई भी तकलीफ बेकार नहीं जाती। वो इम्तिहान हो सकती है, पाकसाजी प्यूरिफिकेशन हो सकती है, या एक पैगाम के तौर पर हो सकती है कि अल्लाह आपको किसी ऊंचे मकसद की तरफ ले जाना चाहते हैं। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान को थकावट, बीमारी, दुहक, गम या तकलीफ, यहां तक कि एक कांटा चुभने पर भी दर्द मिले तो अल्लाह उसकी वजह से उसके गुनाहों का कफ़ारा फरमा देते हैं। लेकिन जरा गौर कीजिए, अगर ये दर्द सिर्फ जिस्मानी ही नहीं है बल्कि रूहानी, स्पिरिचुअल भी हो, अगर ये आपकी एनर्जी, आपके मकसद और अल्लाह से करीबी सफर से जुड़े हों। आज हम 7 अंदरूनी हकीकतों को समझेंगे जो शायद आपके जिस्मानी दर्द के पीछे छुपी हों। गौर से सुनिए, क्योंकि इन निशानियों को समझ लेना आपकी पूरी जिंदगी में आने वाली परेशानियों को देखने का अंदाज बदल सकता है। नंबर 1, जरूरत से ज्यादा बोझ उठाने की निशानी, साइन ऑफ ओवरलोड। लोगों को अक्सर सर दर्द या दिमागी थकावट होती है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपका दिमाग हमेशा भारी, परेशान या थका रहता है तो ये कोई मामूली बात नहीं। ये इशारा है कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद की कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। जरा सोचिए, क्या आप बेहद तनाव झेल रहे हैं? क्या फिक्र करने या सोचने की आपकी आदत हद से गुजर गई है? जब दिमाग पर बोझ बढ़ता है तो जिस्म उसे दर्द के जरिए बताएगा कि आपको ठहरना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू टर्न करना चाहिए और अपनी तवज्जो सही करनी चाहिए। खुद को बेमानी डिस्ट्रैक्शंस या चंद लम्हों की राहत, टेम्पोररी एस्केप्स में मत उलझाइए। इसके बजाय सालाह, नमाज, जिक्र और अल्लाह के साथ खामोशी के लम्हों में सुकून तलाश कीजिए। याद रखिए, सबसे मजबूत ईमान वाले को भी आराम की जरूरत होती है। दिमाग एक औजार, टूल है, मगर उसे रूहानी खुराक, स्पिरिचुअल नरिशमेंट के बगैर बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे तो वो थक कर जवाब दे देगा। अगर आपको सर दर्द बार बार हो रहे हों तो सोचिए, क्या आप ऐसे बोझ उठा रहे हैं जो अल्लाह ने आप पर लाजिम ही नहीं किया? नंबर 2, खामोश जद्दोजहद का बोझ, द वेट ऑफ साइलेंट स्ट्रगल्स। कई बार सबसे भारी बोझ वो होता है जो किसी को दिखता ही नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, जिंदगी इम्तिहान करती है। जिस्म ही नहीं बल्कि दिल और रूह भी थक जाते हैं। वो अजीब सी थकावट, वो दिल का बोझ, वो रातों में जागते रहना, ये सब निशानियां हैं कि आपको आजमाया जा रहा है, तराशा जा रहा है ताकि मजबूत बनाया जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसे आजमाइश में डालते हैं। जरा अपने हालात को देखिए, क्या आपको लगता है आप अकेले ही कोई भीतरी जंग लड़ रहे हैं? वो रुकावटें, वो रद्दी, रिजेक्शंस, वो गलत फहमियां, ये सब बेमकसद नहीं। ये उस अमल का हिस्सा है जो अल्लाह आपको अपने करीब लाने के लिए करते हैं। लेकिन अक्सर हम इन्हें सजा समझ लेते हैं, जबकि ये हकीकत में पाक साजी, प्यूरिफिकेशन होती है। अल्लाह हमें मजबूत बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं और एक बड़े मकसद के लिए तैयार करते हैं। क्यों मैं पूछने के बजाय अल्लाह मुझे क्या सिखाना चाहते हैं पूछें। ये जंग मुश्किल होती है, लेकिन अकेले लड़ने की जरूरत नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखें। हर सब्र के साथ जो तकलीफ आती है वो गुनाहों को धोती है, आपके दर्जे ऊंचे करती है और आपको उस शख्स में तब्दील करती है जो अल्लाह के मर्जी के मुताबिक हो। 3, जब लगे जिंदगी एक अंतहीन इम्तिहान है, when life feels like a constant test। क्या ऐसा हुआ है कि आपने सोचा बस अब सब ठीक हो जाएगा, मगर फिर कोई नई मुश्किल आपको आ घेरती है, गोया परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? मेरे भाइयों और बहनों, ये इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का तरीका है जिससे वो अपने खास बंदों को मजबूत बनाते हैं। हदीस में आता है, सबसे सख्त आजमाइश पैगंबरों पर आती है, फिर उन पर जो उनके सबसे करीब हैं, फिर उनसे करीब। सोचिए,
कुछ लोगों की जिंदगी यूं लगती है कि उन्हें कम इम्तिहान मिलते हैं, जबकि कुछ पर एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है। हकीकत यह है कि जिनसे अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं उनको ही सबसे ज्यादा आजमाते हैं। ये आजमाइश रद्दी रिजेक्शन नहीं, बल्कि रिफाइनमेंट है। सोने को आग में डालकर पाक साफ करते हैं, उसी तरह अल्लाह आपके दिल को आजमाइशों से साफ करते हैं। अक्सर हम गलती ये करते हैं कि इन परेशानियों को बोझ समझ लेते हैं, जबकि ये अल्लाह की इनायत ब्लेसिंग है जो हमें सुधार रही हैं। हम पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों, जबकि हमें पूछना चाहिए अल्लाह मुझे इससे क्या सबक देना चाहते हैं। हर मुश्किल, हर इनकार, हर मसला आपकी शख्सियत को उसी सांचे में ढाल रहा है जैसा अल्लाह चाहते हैं। जब आप दोबारा किसी मुश्किल से घिर जाएं, याद रखिए ये सजा नहीं, ये तैयारी है। और जब ये समझ में आ जाता है तो आपकी सोच बदल जाती है। ये इम्तिहान आपको तोड़ नहीं रहे बल्कि बना रहे हैं। नंबर 4, जब दुनिया आपको अजनबी महसूस हो, when the world feels like it's pushing you away। क्या आपने महसूस किया है कि महफिल में बैठे हुए भी आप अलग थलग महसूस करते हैं, जैसे लोग आपको समझ ही नहीं पाते और आप चाहे जितनी कोशिश कर लें फिर भी अजीब से नजर आते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये गलती नहीं बल्कि एक खास इशारा है। नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की शुरुआत अजीब थी और आखिर में भी अजीब हो जाएगा, तो मुबारक हों उन अजीबों को। समझिए, जो लोग अपने ईमान पर डटे रहते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर हैं और दुनिया की भीड़ का हिस्सा बनने से बचते हैं, वो हमेशा थोड़े अलग नजर आते हैं। आजकल की दुनिया फितनों और धोखों से भरी है। ऐसे में अलग होना कमजोरी नहीं बल्कि खैर खुशनसीबी है। मगर मुश्किल ये है कि जब आप हक के रास्ते पर मजबूती से कायम रहते हैं तो हर कोई आपका साथ नहीं देगा। कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे, कुछ आपका मुकाबला करेंगे और ऐसे लम्हे भी आएंगे जब आप सोचेंगे कि क्या मैं सही कर रहा हूं। याद रखिए, अल्लाह उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ते जो उसके लिए सच्चाई पर डटे रहें। अगर दुनिया आपको धकेलती है तो समझ लीजिए कि वो दरअसल आपको अल्लाह की तरफ धकेल रही है। इस अजनबीपन को अपनाइए, अपने ईमान को मजबूती से थामिए और याद रखिए, आप भीड़ में खोने के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान के साथ जीने के लिए पैदा किए गए हैं। नंबर 5, जब लोग आपकी जिंदगी से चले जाएं, when you start losing people from your life। गौर कीजिए, कभी कभी वक्त के साथ कुछ लोग आपकी जिंदगी से दूर होते जाते हैं। कभी जो दोस्ती बहुत गहरी थी एकदम फीकी पड़ जाती है, या रिश्ते जो हमेशा के लिए लगते थे टूट जाते हैं। पहली नजर में ये नुकसान लगता है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की हिफाजत है। अल्लाह दिलों के हालात जानते हैं, भले ही हम न जाने। कभी कभी अल्लाह कुछ लोगों को हमसे दूर कर देते हैं क्योंकि वो हमारे सफर का हिस्सा बनने लायक नहीं होते। शायद उनका असर हमारे ईमान या अखलाक पर बुरा था, या उनकी मौजूदगी हमारी तरक्की ग्रोथ में रुकावट थी। हदीस कहती है, शख्स अपने करीबी दोस्त के रास्ते दीन पर चलने लगता है, लिहाजा देखो कि तुम किसे दोस्त बना रहे हो। इसलिए जो लोग आपकी जिंदगी से चले गए, उनके पीछे भागने के बजाय भरोसा करें कि अल्लाह आपकी सोहबत कंपनी को फिल्टर कर रहे हैं। वो आपको ऐसी सोहबत देना चाहते हैं जो आपको सही मायनों में तरक्की दे सके। याद रखिए, लोगों का जाना हमेशा रद्दी रिजेक्शन नहीं होता, बल्कि किसी बेहतर मंजिल की तरफ रीडायरेक्शन भी हो सकता है। अगर हाल ही में आपकी जिंदगी से कुछ लोग दूर हुए हैं, इसे सजा मत समझें, बल्कि समझें कि यह अल्लाह का तरीका है आपकी राह आसान बनाने का। नंबर 6, जब दुनिया की लज्जतें फीकी लगने लगें, when worldly pleasures start feeling empty। एक वक्त ऐसा आता है जब वो तमाम चीजें जो पहले बेहद मजेदार लगती थीं, सोशल गैदरिंग्स, मसरूफियत, एंटरटेनमेंट या छोटी छोटी दुनियावी खुशियां, अब उतनी खुशी नहीं देती। मेरे भाइयों और बहनों, ये यूं ही नहीं हो रहा। ये इशारा है कि अल्लाह आपके दिल को किसी बड़ी हकीकत की तरफ मोड़ रहे हैं। जब इस दुनिया की लज्जतें अपना रस खोने लगें, तो इसका मतलब है आपका दिल अब कुछ और तलाश कर रहा है, वो जो इस दुनिया से आगे हो। कुरान सूरह अल आला 87-17 में अल्लाह फरमाते हैं,
और आखिरत बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी। सोचिए, कितनी बार आपने किसी चीज के पीछे भाग कर सोचा कि इससे खुशी मिलेगी, लेकिन हासिल होने पर भी दिल खाली महसूस किया, क्योंकि दिल को सुकून फानी टेम्परेरी चीजों में नहीं मिलता। जब अल्लाह आपको हिदायत देना चाहते हैं तो वो दुनिया के मज़ों से आपका दिल उदास कर देते हैं, ताकि आप किसी ज्यादा पाक और बामकसद चीज की तलाश में लग जाएं। अगर आप ये बदलाव महसूस कर रहे हैं तो इसे अपनाइए। ये दिखाता है कि आप रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं और अल्लाह आपका रुख असल मकसद की जानिब मोड़ रहे हैं। नंबर 7, जब आपकी दुआएं बदलने लगें, व्हेन योर दुआस स्टार्ट चेंजिंग। क्या आपने नोटिस किया है कि पहले आपकी दुआ ज्यादातर दुनियावी चीजों के लिए होती थी, माल, शोहरत, कामयाबी, लेकिन अब दिल किसी और चीज की तलाश में है। अब दुआ बन गई है, या अल्लाह मुझे हिदायत दे, मुझे पाक कर और मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर। यह मामूली तब्दीली नहीं, ये आपके रूहानी सफर की अलामत है। मतलब आपका दिल अब इस फानी दुनिया से हटकर आखिरत, हियरआफ्टर और अल्लाह की क़ुर्बत, नियरनेस पर तवज्जो दे रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने रब का जिक्र करता है और जो नहीं करता, उनके दरमियान जिंदा और मुर्दा का फर्क है। जब अल्लाह किसी को अपने करीब लाना चाहते हैं तो उसके दिल में तब्दीली लाते हैं, उसे इस दुनिया की रंजो रूह से गुजारते हैं और उसकी दुआओं को बदल देते हैं। ये कोई नुकसान नहीं, बल्कि आपकी तैयारी है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका दिल अब दुनिया से ज्यादा अपनी आखिरत की फिक्र कर रहा है, तो जान लीजिए कि ये इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह आपको बुला रहे हैं, क्योंकि आप उनके चुने हुए बंदे हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी के सारे वाकयात, हर दर्द, हर तब्दीली और हर बेआरामी बेमकसद नहीं है। जो तकलीफ आपको तोड़ती दिखती है, वो दरअसल आपको अल्लाह के करीब ला रही है। सवाल ये है, क्या हम इन इशारों पर तवज्जो दे रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिस बंदे से भलाई का इरादा करते हैं, उसे परेशानी से गुजारते हैं। इन इशारों को बोझ मत समझें, बरकत समझें। ये याद दिलाते हैं कि हम भुलाए नहीं गए, बल्कि अल्लाह हमें किसी बेहतरीन मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो हमारी सोच से भी आगे हो। और सबसे अहम बात ये कि अल्लाह ने आपको चुना है। एक आसान दुआ जिसे हमेशा अपने साथ रखें, या अल्लाह मेरी मुसीबतों में मुझे सब्र अता फरमा, मेरे सफर में मुझे रोशनी, गाइडेंस बख्श दे और मुझे अपने रास्ते पर मजबूती से कायम रख। अगर ये पैगाम आपके दिल में जगह बना रहा है तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह मेरे ईमान को मजबूत फरमा। मुमकिन है आपके अल्फाज किसी और भाई बहन की हिम्मत बढ़ा दें और उन्हें भी याद रहे कि हमें हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखना है। अगर ये नसीहत मुफीद, बेनिफिशियल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे हमें ऐसे पैगाम लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है जो हमें अल्लाह के करीब करें। अल्लाह हम सबको बेहतरीन रास्तों पर चलने की तौफीक दे, हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम रखे। आमीन। याद रखिए, आप अल्लाह के वो खास बंदे हैं जिनको उन्होंने चुन रखा है। जब भी आपको दर्द या दुश्वारी महसूस हो, समझ लीजिए ये सब उसी सफर का हिस्सा है जो आपको उस बुलंदी पर ले जाएगा जहां अल्लाह आपको देखना चाहते हैं।